एक दौर था जब वैश्विक मंदी, महंगाई और व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियां भारत के सामने थीं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में स्थितियां बदली हैं। आज भारत सिर्फ इन चुनौतियों से उबर नहीं रहा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर दुनिया को नई दिशा भी दे रहा है। महंगाई दर लगातार नीचे आ रही है, निर्यात में तेजी है और देश की विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी हुई है। इन आर्थिक संकेतों के साथ भारत अब 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। जून 2025 के आंकड़े बताते हैं कि देश में महंगाई दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका सीधा लाभ उन करोड़ों परिवारों को मिल रहा है जो हर महीने राशन और जरूरी चीजों की कीमतों से परेशान थे। और ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीनी स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। महंगाई को दो मुख्य सूचकों के माध्यम से मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जून 2025 में WPI की दर घटकर -0.13% रही। विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं, खनिज तेलों, मूल धातुओं और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमी इसका मुख्य कारण रही। खाद्य सूचकांक पर आधारित WPI भी गिरकर -0.26% पर आ गया, जो दर्शाता है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी ठंडक आई है। CPI, जो आम लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन आदि की कीमतों को मापता है, वो भी गिरकर 2.10% पर पहुंच गया है। ये दर जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य 4% है, जिसमें +2% का सहनशील दायरा है। यानी महंगाई अब पूरी तरह नियंत्रण में है। खाद्य महंगाई दर में भी गिरावट आई है। जून 2025 में ये दर -1.06% रही है। ये इस बात का संकेत है कि आम आदमी के लिए रसोई का खर्च अब हल्का हुआ है। गांवों की स्थिति भी अब सकारात्मक दिखाई दे रही है। नाबार्ड द्वारा जुलाई 2025 में जारी ग्रामीण आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 76.6% ग्रामीण परिवारों ने बताया कि उनकी खपत में वृद्धि हुई है, जबकि 39.6% की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही ग्रामीण महंगाई दर भी घटकर 1.72% पर आ गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 394 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट को दर्शाता है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार की आपूर्ति केंद्रित नीतियों और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का सकारात्मक असर हो रहा है। खेती और कृषि क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी जबरदस्त प्रगति देखी गई है। वर्ष 2024-25 में धान का उत्पादन बढ़कर 1490.74 लाख मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले वर्ष ये 1378.25 लाख मीट्रिक टन था। इसी तरह गेहूं का उत्पादन भी 42.15 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी के साथ 1175.07 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि मूल्य स्थिरता को भी सुनिश्चित करते हैं। सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत भंडारित अनाज की रणनीतिक बिक्री से भी बाजार में आपूर्ति बनी रही और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली। इसके अलावा आयकर में दी गई राहत भी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बढ़ाने में सहायक रही है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को आयकर से मुक्त कर दिया है, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के तहत महंगाई पर नियंत्रण के लिए रेपो दर में भी बदलाव किया है। पहले इसे बढ़ाकर 6.5% किया गया ताकि मांग को घटाया जा सके, लेकिन अब जब महंगाई नियंत्रण में है तो इसे घटाकर 5.5% कर दिया गया है, जिससे आर्थिक विकास को गति दी जा सके। अब बात करें देश के निर्यात की, तो वो भी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 210.31 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.94% अधिक है। वहीं आयात में केवल 4.38% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा घटकर 20.31 अरब डॉलर पर आ गया है। इसका अर्थ है कि भारत अब पहले की तुलना में अधिक वस्तुएं और सेवाएं विदेशों में बेच रहा है और कम खरीद रहा है। सेवाओं का निर्यात भी नया रिकॉर्ड बना रहा है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 98.13 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10.93% अधिक है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाय, जूट, मांस, डेयरी और अन्य खाद्य उत्पादों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत अब घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। इस निरंतर प्रगति के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण और उनके द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियां हैं। वर्ष 2023 में घोषित नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत ई कॉमर्स, उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों और जिला आधारित निर्यात प्रोत्साहन जैसे अनेक नवाचार किए गए हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, वाहन, दवाइयां जैसे अनेक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ने देश की आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू और किफायती बनाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योगों को आवश्यक स्वीकृतियां तेजी से मिल रही हैं। जन विश्वास अधिनियम और 42,000 से अधिक अनुपालन सुधारों के माध्यम से व्यापारिक प्रक्रियाएं सरल और निवेश के अनुकूल बनी हैं। लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 65 निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो उन्हें न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। नतीजा साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी से आगे बढ़ रही है। महंगाई नियंत्रण में है, उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात नए मुकाम छू रहा है और आम आदमी को राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भी निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वर्ष 2030 तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना अब दूर नहीं, बल्कि साकार होता दिखाई दे रहा है।